प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा मिट्टी के पात्र जो महिमा के योग्य हो। मिट्टी के पात्र जो महिमा के योग्य हो। मत्ती 11:29 में हमें मिलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। इस रेफरेंस को समझने के लिए हम अपनी दृष्टि को खेत खलिहान की ओर लेकर जाते हैं। खेत में हल का उपयोग के लिए दो जोड़े बैल की आवश्यकता होती है। उन दोनों बैलों को जब हम उस खेत के लिए चुनकर लेकर आते हैं तो हम उसकी समानता को देखते हैं कि वो एक समान एक जुए में वो जुत सकती है या नहीं। कहने का अर्थ उनकी एकरूपता, उनकी हाइट, हेल्थ और स्वभाव कह सकते हैं, एक साथ बांधी जाए और दोनों एक साथ चल सके और अपने ऊपर लदे जुए को भली भांति संभाले। महत्वपूर्ण यह है कि यदि एकरूपता ना हो तो जो कमजोर है उसे दूसरे वाले के योग्य बनाने के लिए उसके काबिल उसे बनाया जाए, क्योंकि यदि उनमें एकरूपता नहीं तो वे असमान जुए में जुटने के समान होगी। मत्ती 11:29 में हमें ये मिलता है। यदि हम थोड़ा पहले देखें तो इसमें हमें ये मिलता है, 11:25 में हम पाते हैं यीशु क्या कहता है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। फिर मत्ती 11:28 में हमें मिलता है, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर इसी के बाद कहता है मत्ती 11:29 में जो हम लोगों ने पढ़ा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इसका अर्थ यही समझ में आता है कि वह हमारे साथ साथ चलना चाहता है और जुआ जिसकी बात वो कहता है उस जुए को यीशु हमें अकेले उठाने की बात नहीं कह रहा है, वरन वो खुद हमारे साथ चलना चाहता है। वह संसारिक लोग अपना बोझ को दूसरों पर लादना चाहते हैं और खुद को हल्का बनाए रख कर संसार का आनंद लेते रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु एक ही समानता में हमारे शारीरिक, आत्मिक और मानवीय कमजोरी के साथ साथ चलना चाहता है। फिर कहता है, मुझसे सीखो। वो हमें क्या सिखाने की बात कह रहा है? जब तक इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा कार्य जिसकी अपेक्षा वो हमसे और आपसे कर रहा है वो पूरी हो जाए, वो रोजमर्रे के जीवन में हमें जीवन जीना सिखाकर आसान बना देना चाहता है। हमारे जीवन को स्मूथ चलने वाला जीवन वो बनाना चाहता है। जब तक वो हमारी सहायता करता है, हम इस संसार में बखूबी अपने प्रभु यीशु के साथ उस जुए में आगे चल सकते हैं और हमें किसी भी बात की परेशानी, किसी भी समस्याओं का सामना करने में परमेश्वर का पुत्र यीशु के द्वारा ही हमें मिल सकता है। वो इसलिए एक साथ चलना चाहता है कि हम उसकी संगति में समानता के
जीवन में जुटे, ना कि उसके बिना असमान जुए में। हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम कौन से जुए में आज जुट रहे हैं, कौन से जुए में आज हम हैं, क्योंकि असमान जुआ उठाकर कोई दो जन एक दिशा में नहीं चल सकता। उनमें एक 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 तरफ जाएगा और दूसरा दूसरी ओर जाएगा। दूसरा कुरिन्थी 6:14 के अनुसार हमें यो मिलता है, हम गाय और बैल को एक ही जुए में नहीं ले जा सकते, भले ही दोनों की जाति ब्रीड्स एक ही हो। उनकी सोच में फर्क होगा, बहुत सारे फर्क उनके स्वभाव में होगा। और जब हम यीशु मसीह के द्वारा दिए गए जुए को स्वीकार करते हैं तो हम उसके साथ एक ही बंधन में बंध जाते हैं और तब हम अपनी इच्छा से चलने का फैसला ले लेते हैं, जैसा कि इजराइलियों ने अपने उस समय में पुराने नियम में पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में कर रहे थे। उन्होंने अपना फैसला खुद लिया। कब? न्यायों की पुस्तक और उसके 21वां अध्याय का 25 पद में हमें मिलता है, जब इजराइलियों का कोई राजा न था तब वे वही करते थे जो उनकी दृष्टि में ठीक जान पड़ता था। उनकी दृष्टि में, क्योंकि उनका अगुआ राजा कोई नहीं था और इसलिए जो उनकी दृष्टि में अच्छा जान पड़ता था वही वो कर रहे थे। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 7वें पद में हमें मिलता है, मिट्टी के बर्तनों में धन रखा हुआ है। मिट्टी के बर्तनों में धन, जिसका अर्थ है परमेश्वर की महान शक्ति हमारे जैसे कमजोर मानव के माध्यम से प्रकट होती है। हमारे जैसे कमजोर वर्ग मिट्टी के पात्र हैं हम, जिसमें परमेश्वर की वो शक्ति, वो सामर्थ, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में दावत देते हैं, अपने जीवन में कार्य करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए जब उसे हम अनुमति देते हैं, परमेश्वर का वो धन, वो शक्ति, वो सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रखी गई है। जब प्रभु यीशु की सहायता से हम उस जुए को उठाते हैं जो वो हमें देना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है, इब्रानी 5 और उसका 8 से 9 में हम यो पाते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। जो धन की बात कही जा रही है, जो धन रखा गया है मिट्टी के पात्र में, और वो हम हैं। वो मिट्टी के पात्र आज परमेश्वर हमें और आपको कहता है। और इसी तरह जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, वो भी इसी तरह मिट्टी के पात्र के समान इस संसार में जीवन व्यतीत किया। और तब यहाँ लिखता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। इन्हीं आज्ञाओं को वो हमें आज सिखाना चाहता है। हम जैसे कमजोर वर्गों को, जो मिट्टी के बर्तन हैं, हम कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी बिखर सकते हैं। आज वो हमें इसे ही सिखाने की बात कह रहा है। मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है, मुझसे सीखो। और कहता है मुझसे सीखो। मत्ती 11 उसका 28 से 30 में यीशु क्या कहता है कि उसका जुआ उठाना आसान है और उसका बोझ हल्का है। उसका जुआ उठाना आसान है और उसका बोझ हल्का है, क्योंकि जब वो हमारे साथ जुए का भार उठाता है तो हमारे लिए जुआ हल्का हो जाता है। हमारे लिए वो जुआ हल्का हो जाता है।
पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 3 पद में हमें मिलता है, उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। उसकी परमेश्वर की आज्ञाएं बोझिल नहीं है। और इसी तरह परमेश्वर ने हम मूर्खों पर अपने ज्ञान को प्रकट किया है। हम मूर्खों पर परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट किया है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के हाथों द्वारा बनाए गए बर्तन हैं। हो सकता है हम सब बर्तन अलग अलग हो, हमारा रूप रंग अलग हो, हम बर्तनें सब अलग अलग हो, हम यूज में अलग अलग आ रहे हो, लेकिन बने तो हम उसी हाथ से हैं, एक ही हाथ से हैं। जिस बर्तन में रखे धन के अनुसार परमेश्वर को महिमा मिलती है, आज हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। प्रभु यीशु उस जुए में हमारे साथ साथ चलकर हमें उस योग्य बनाता है, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते। और जहां तक जुए की बात है, जुआ कोई एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। हमने देखा जुए उठाने के लिए 2 बैल की आवश्यकता है, और आज 2 भैंस को भी लोग यूज में लाते हैं, भैंसों को भी यूज में लाते हैं लोग हल खेत जोतने के लिए। आज हमारा प्रभु यीशु खुद हमारे साथ चलना चाहता है और उस जुए को हमारे साथ उठाना चाहता है। और वो कहता है कि मेरा जुआ सहज है, आसान है, और मुझसे सीखो कि हम परमेश्वर को महिमा देने वाले ठहरे। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिले।